नए नॉर्म्स बनाए गए हैं कि पायलट को 48 घंटे का रेस्ट एक सप्ताह में देना होगा। हवाई जहाज में जो स्टाफ काम कर रहा है वो 8 घंटे से ज़्यादा उड़ान भर नहीं सकता, लेकिन लगता है कि नॉर्म्स को लागू करने में इंडिगो की हालत पतली होती हुई नज़र आ रही है। मेरे पीछे देखिए किस तरीके से जो सारी फ्लाइट्स है वो निरस्त होती हुई नज़र आ रही है, लोग परेशान नज़र आ रहे हैं और ये समस्या सिर्फ इंडिगो को लेकर ही है। कुछ पैसेंजर्स भी है जो हमारे साथ बात कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि लगातार सबसे पहले आप दिखाते रहिए, क्योंकि इसके बाद जो स्लाइड आएगी उसमें निरस्त ही नज़र आएगा। देखिए तिरुपति, धर्मशाला, वाराणसी, पुणे, गोवा, इंदौर, जोधपुर, इम्फाल, हैदराबाद, पूर्णिया और ये तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो कितने दिन से परेशान हैं? क्या नाम हुआ आपका? मैं साकेत। साकेत, कहाँ के रहने वाले हैं? कितने दिन से यहाँ पे मैं परेशान हैं? सूरत का रहने वाला हूँ। मैं वाराणसी से फ़्लाई कर रहा था। हाँ जी। वाराणसी से मैं 3 दिसंबर को फ़्लाइट कर रहा था। मेरी वाराणसी से दिल्ली थी एंड दिल्ली से सूरत थी। वो दिल्ली से सूरत वाली कैंसिल हो गई। इन्होंने हमें यहाँ लाके खड़ा कर दिया। 7 घंटे लाइन में लगने के बाद 3 को उन्होंने हमारी फ़्लाइट 5 को रिस्केड्यूल की है। आज 3:30 बजे की फ़्लाइट है हमारी। उसका भी कुछ पता नहीं, क्योंकि शो नहीं कर रही है फ़्लाइट। तो क्या होटल स्टे के लिए उन्होंने कुछ किया? एक दिन दिया उन्होंने, फिर दूसरे दिन हमें निकाल दिया और बोल दिया कि आपको दूसरा दिन हम नहीं दे सकते, आप कुछ भी कर लो। और लगेज आपका? लगेज का कुछ पता नहीं है सर। लगेज अंदर ही है? हाँ, लगेज अंदर ही है। मैम, आपका क्या नाम हुआ? कितने दिन से आपका लगेज अंदर है? 3 दिन से सर। क्या नाम हुआ आपका? रीना। तो रीना जी बताइए कि लगेज आपका अंदर है, वही कपड़े आप पहन रहे हैं हाँ, पिछले वो दिन? मैं 3 दिन से हूँ सर। 1 दिन का होटल का इन्होंने किया और उसके बाद इन्होंने बोला कि हमें कोई मतलब नहीं है, आप जानो। और अभी भी ना आपको रिफंड मिला है, ना फ्लाइट मिला है, कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो सोचिए कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, लगता है जैसे। तो सूरत की फ्लाइट 3 घंटे की नहीं है, लेकिन इन्हें 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन से पैसेंजर परेशान है। ये है इस वक्त इंडिगो के हालात दिल्ली हवाई अड्डे पर। कुछ पैसेंजर्स और से हमारे साथ बात करने के लिए जो इंडिगो में जाने वाले थे। पैसेंजर्स हैं, श्रीनगर जाना था लेकिन नहीं हो पाए। कब की आपकी फ़्लाइट थी, कब कैंसिल हुआ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भेषज है। मैं कल रायपुर से दिल्ली आया था। मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। रायपुर से दिल्ली और फिर दिल्ली से श्रीनगर की फ़्लाइट थी। श्रीनगर की फ़्लाइट यहाँ से सुबह 6:40 पे थी और वहाँ अराइवल 8:10 पे थी। मैं जब रायपुर से निकला, उसकी फ़्लाइट की टाइमिंग 6 बजी थी शाम को, लेकिन वो निकलते निकलते डिले होते होते उस रात को 11:30 बजे हुई। और उसके बाद जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे उन लोगों ने कुछ बताया भी नहीं कि कैंसिल हुई है कि नहीं, कुछ डिले भी नहीं बताया। वो लोगों ने ऑनलाइन कुछ व्हाट्सएप वगैरह में कुछ स्टेटस अपडेट डाला ही नहीं। वो लोगों ने शुरू में बोला कि हाँ 15 मिनट्स में बुकिंग स्टार्ट होने वाली है, फिर उसके बाद बोला कि कोई भी फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद कुछ अभी तक आपके पास रिफंड आया है? कुछ होटल बुकिंग कराई है? जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स का पालन किया गया है एयरलाइंस के द्वारा? वो लोगों ने बोला कि रिफ़ंड जो है ऑनलाइन विदिन 7 डेज़ आएगा और उसके बाद कोई होटल बुकिंग ये सब एकोमोडेशन वहाँ पे उन लोगों ने कुछ नहीं। तो आप दोबारा फ्लाइट बुकिंग करा रहे हैं श्रीनगर की? मैंने ट्राई किया कि बट वो बहुत ज़्यादा ओवर बुकड है, तो अभी तक मैंने तो नहीं। आपकी होटल की बुकिंग भी खराब हो गई होगी श्रीनगर में? यस सर। वो पूरा स्पॉइल्ड हो चुका है। आपका लगेज अब मिल पाएगा सभी? अच्छा, आपका दोबारा कैंसिल? कर दिए हाँ। अच्छा, आपका लगेज तो 3 दिन से अंदर ही था? 3 दिन से है सर। अब बोलते हैं फिर कि कैंसिल हो गई है। मैंने उनसे पूछा कि क्या करना है, तो बोले मुझे नहीं पता, आप जाओ पता करो। अब तो आपका लगेज भी अंदर है, अब चौथा दिन भी आपका 4 दिन हो गया सर, ऐसे ही भटक रहे हैं बस। एयरपोर्ट से सुबह से रात और अपने से होटल कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। बोलते हैं हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये लोग कोई भी ये सूरत जा रहे थे, 3 दिन हो गए, अब चौथा दिन भी सेम कपड़े पहनने पड़ेंगे क्योंकि इनका जो लगेज है वो अंदर। लगेज भी नहीं दे रहे? नहीं, कुछ नहीं बोलते आपके घर पहुँचेगा, कब पहुँचेगा हमें पता नहीं। मुझे 4 घंटे बाद मुझे लगेज मिला मेरा। 4 घंटे बाद मिला। हाँ। और आपका पूरा स्टे वगैरह, पूरा वेकेशन खराब हो गया? यस सर, पूरा खराब हो गया पूरा। तो सोचिए कि ये हालत है कि कैसी स्थिति नज़र आ रही है। कैंसिल 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 और कैंसिल के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपका भी इंडिगो था क्या? हाँ जी। आप मैं कहाँ तो से? कल भी वापस चली गई। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं दिल्ली से बिहार जा रही थी। तो आप छोटे बच्चे के साथ है? मेरी लड़की भी और ये भी है। कल भी वापस हो गए हम यहाँ से, तो हमें तो बहुत परेशानी। और आज की हमारी बारात भी है। आज जिस शादी में जाना था वो आज की शादी आज की शादी है और हम बच्चा कितना परेशान हुआ कि बच्चा तो बहुत छोटा है। बहुत ज़्यादा परेशान है। कल भी हम बहुत परेशानी से गए यहाँ से वापसी। कोई जवाब भी नहीं देते ये लोग। चलो दूसरी तो अर्जेंस कर देते, ये दूसरी भी नहीं कर रहे। तो आपकी 2 दिन से कैंसिल हो रही है, कोई रिफंड नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा? अब तक कुछ मैसेज नहीं आया। क्या नाम हुआ? यहाँ पर पूनम शर्मा। तो आपको कहाँ, पटना जाना था? नहीं, बिहार जाना था, दरभंगा। सोचिए छोटे बच्चे के साथ। बच्चे की उम्र कितनी होगी? ये
1.5 साल का है अभी तो सोचिए 1.5 साल का बच्चा 2 दिन से परेशान है, छोटे बच्चों के साथ सिंगल फीमेल कितनी परेशान है और परेशानी की वजह क्या है, वो है इंडिगो का जो कैंसिल का स्टेटस नज़र आ रहा है। तो ये है इस वक्त दिल्ली हवाई अड्डे के भयानक हालात। 91 साल के बुजुर्ग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, क्योंकि इंडिगो ने जो हालात कर दिए हैं उसमें समझ नहीं आ रहा है, किसी को अपनी इम्पॉर्टेंट वेडिंग कैंसिल करनी पड़ रही है, किसी को मीटिंग, और बुजुर्गों की हालात तो और ज़्यादा ख़राब है। मैम क्या नाम हुआ आपका, कितनी एज है आपकी? 83। 83। क्या नाम हुआ मैम आपका? आभा पंडित। तो मैम आप इंडिगो से जा रहे थे, कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे थे? इंडिगो से जाना था, तो आप कितनी देर से परेशान हैं? आने के बाद पता चला कैंसिल है, बोलते 3-4 घंटे पूना। सर आपकी एज क्या है सर, आपकी नाम क्या है years, एंड योर गुड नेम सर? 91 years old I am. सर आपका नाम? प्रोफेसर L.K. पंडित। तो सर आपको भी पुणे जाना था और आने के बाद पता चला फ्लाइट कैंसिल है। हाँ, आने के बाद पता चला, हम वहाँ अंदर जाने दिया उन्होंने, बड़ी मुश्किल से अंदर जाने के बाद पता लगा कि वो फ्लाइट। दिल्ली में सर इतना पॉल्यूशन है, इतनी ठंड है, कैसे अब आप रुकेंगे, क्या करेंगे? हम अपने घर जा रहे हैं अब, फिर और कोई अल्टरनेटिव पूना में मुझे सम्मान मिल रहा है कल, उस्ताद अलाउद्दीन खान सम्मान, उसके लिए मैं पुणे जा रहा हूँ। इंटरनेशनल म्यूजिकल। जी गुरुजी। तो सोचिए कि इनका कल पुणे में सम्मान होने वाला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला था, अपनी वाइफ के साथ है। 91 की एज सर की है, मैम की 83 की एज है। पुणे पहुंचना था, लेकिन यहाँ के हालात देखिए कि लगेज के साथ 90 साल से बड़े बुजुर्ग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कोई जवाब तो दे दे। फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। कैंसिलेशन के बाद के हालात सोचिए, बुज़ुर्ग, दिल्ली में पॉल्यूशन, ठंड, और ऐसे में क्या होगा ज़रा सोच के देखिए। ये हालात है दिल्ली हवाई अड्डे के। दक्षिण भारत से लौटने वाले पैसेंजर भी परेशान नज़र आ रहे हैं। वेकेशन के लिए दिल्ली में आए, लेकिन दिल्ली में इतना दर्द मिलेगा, वो भी एक एयरलाइन से, ये इन्होंने सोचा नहीं था। अब इन्हें चेन्नई जाना है, तमिलनाडु जाना है, लेकिन कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा। 9 लोगों का पूरा ग्रुप था। व्हाट्स योर गुड नेम एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? So myself, I'm a Hari Krishnan, and this is my friend Rubus, and we are from Chennai. We are IT professionals, and we came here for a little vacation time. So everything was fine until the Indigo got cancelled. So we asked for a reschedule, and they said there is no immediate flight, and we got after 36 hours. So for 36 hours, we got no accommodations or any reimbursements or refreshments, nothing. But as we Googled, we just saw that DGCAR, right? DGCAR has an option to provide flights should take care of their passengers, and they are responsible for. लिस्ट आपका खाने का या होटल बुकिंग का तो फ्लाइट को देना चाहिए, वो कुछ ऐसा They are saying like you just book the hotel and send the bill to customer experience. They will provide the refund. How they will refund? They are not even giving any letter or something. ये प्रॉब्लम। और भी बहुत सारे लोग हैं, पर छोटा बच्चा है, कितने साल का है? इंडिगो की फ्लाइट थी आपकी? हाँ, इंडिगो की फ़्लाइट थी, 15 मंथ की बेबी है, फर्स्ट टाइम जा रही थी, मामा की शादी है इसके कल। और इतना परेशान हो रहे हैं कि इन्होंने बताया भी यहीं क्या आकर नाम है। हुआ आपका, कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग भोपाल जा रहे थे, आज की आपकी फ्लाइट? आज की फ़्लाइट थी। तो अब क्या कैंसिल हो गई है, डिले हुआ है क्या? इन्होंने कुछ ढंग से बताया ना, हम लोगों ने कैंसिल ही कर दिया, टाइम नहीं है तो फिर बाय कार या बाय ट्रेन जाएंगे, अब क्या करेंगे। और तो सोचिए कि कल इसके मामा की, आपके भाई की शादी में तो बहुत प्रॉब्लम, फिर कैसे पहुंचेंगे? अभी वेट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। दे आर सेइंग कि रीस्केड्यूल कर देंगे, बट वो भी नहीं लगता, क्योंकि पायलट्स हैं ही नहीं इन लोगों के पास, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं मिल रही है। तो अब यहाँ से आप ट्रेन का सोच रहे हैं? अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। भाई की शादी में आप टाइम से पहुँच पाएंगे लगता है? वो तो गॉड नोज, भगवान को आज एक फंक्शन बट तो मिस हो ही गया सारा, आज सगाई है, सगाई मिस हो जाएगी। तो सोचिए, फर्स्ट फ्लाइट थी तो वी वर ऑल्सो एक्साइटेड कि ठीक है फर्स्ट फ्लाइट है, अपने मामा की शादी में वो जाएगी। सोचिए 15 महीने का बच्चा, परिवार,
अपने भाई की शादी पे बहन को जाना था, लेकिन बहन शायद देरी से पहुंच पाएगी क्योंकि फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई है। ये हालात है दिल्ली हवाई अड्डे के। 91 साल के बुज़ुर्ग से लेकर के और 15 साल की बच्ची तक सब परेशान नज़र आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि नए नॉर्म्स लागू किए गए हैं। 48 घंटे एक हफ्ते में कम से कम एक पायलट को रेस्ट देना होगा। फ्लाइंग में जितने लोग हैं वो एयर में 8 घंटे से ज़्यादा रह नहीं सकते हैं। तो क्या इंडिगो के पास एम्प्लॉयज़ नहीं थे? और क्या इसी वजह से इतनी परेशानी का सामना पैसेंजर्स को करना पड़ेगा उस एयरलाइंस के लिए जिसके पास 60% शेयर है भारत के नागरिक, डोमेस्टिक नागरिक उड्डयन को लेकर? प्रयागराज के कुंभ जैसे हालात इस वक्त दिल्ली हवाई अड्डे के नज़र आते हैं क्योंकि यहाँ पर इंडिगो की वजह से परेशान पैसेंजर्स की संख्या अंदर से लेकर बाहर तक बढ़ी हुई नज़र आ रही है। ये तमाम जो पैसेंजर्स आपको नज़र आ रहे हैं न्यूज़ नेशन की टीवी स्क्रीन पर, वो पैसेंजर्स हैं जिनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई है। क्या नाम हुआ, कहाँ जाना था आपको? हमारे को सूरत से हम आए हैं, 2 नाइट इधर दिल्ली में ही रुके रहे। अभी अयोध्या जाना है हमारे को दर्शन करने के वास्ते। तो क्या बुकिंग कराई? बुकिंग इंडिगो ने कराई आपके होटल की? नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। कुछ नहीं कराया। हाँ, तो आपका क्या नाम हुआ, कहाँ से आ रहे थे आप? माय प्रेम है, सो आई वांट टू गो टू विजयवाड़ा। सो आज का फ्लाइट कैंसिल हुआ, सो फिर से कल भी फ्लाइट नहीं है, परसों है फ्लाइट। अभी अकोमोडेशन क्या रिम्बर्स कुछ अकोमोडेशन दे रहे हैं लोग? कुछ भी नहीं दे रहे, सो उनको बात भी नहीं सुन रहे, सो अकोमोडेशन ना बोल रहे। सो बार पूछेगा तो क्या बोल रहे, आप बिना पहले पैसा आप खुद ही जॉब से कर दो, सो बाद में आप क्लेम कर दो। बट ये भी पता नहीं आएगा नहीं। कोई श्योरिटी तो है नहीं कि क्लेम पास होगा नहीं होगा? नहीं 100% एश्योरेंस भी नहीं आएगा। और यहाँ देखिए बच्चे भी परेशान हैं। आपकी फ़्लाइट कहाँ की थी? इंडिगो की? हमारी थी विशाखापट्टनम की, इनकी थी मैंगलोर। आधा जा रहे थे, मेरी कैंसिल हो गई, इनका कंफर्मेशन नहीं आया है। तो बेटा कितने परेशान हो, कितनी प्रॉब्लम हो रही? कब से खड़े हो यहाँ पर? 2 घंटे से। 2 घंटे से। और पता भी नहीं कब तक खड़े रहना पड़ेगा? हाँ, पता नहीं, अभी देखना अंदर को ये होता है कि 2 घंटे के बाद अगर ज़्यादा डिले होता है तो खाना प्रोवाइड करते हैं इंडिगो, ऐसा कुछ हुआ है? करना चाहिए। अभी देखिए अंदर जाना भी अलाउड नहीं कर, इंडिगो के लिए बोला गया है कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। अच्छा, इंडिगो के पैसेंजर्स टर्मिनल के अंदर नहीं जा सकते? गेट में बोल दिया इंडिगो आउटसाइड। तो सोचिए कि अंदर तो फिर भी एटलीस्ट आपके पास बैठने की जगह होती, बाहर तो ठंड है, पॉल्यूशन है। वही सोच के अंदर जाना ट्राई करते कि अंदर एटलीस्ट बैठ जाएंगे, कुछ खाने को मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन से बुरे हालात हो गए। रेलवे तो लग ही नहीं रहा है, क्या हम कहाँ पड़े हैं करके। तो मैम अब दूसरी फ्लाइट ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, या खाना ढूंढ रहे हैं? नो हम लोग जोमेटो सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो गारंटी नहीं है ना। तो देखिए कि बाहर से स्विगी जोमेटो से ऑर्डर किया जा रहा है क्योंकि अंदर जाना तक अलाउड नहीं है। तो सिचुएशन अब पहले से भी कहीं ज़्यादा ख़राब हो गया है कि अंदर इंडिगो के पैसेंजर्स को आने नहीं दे रहे। और बाहर के हालात ऐसे है कि ठंड में बुज़ुर्ग आदमी, महिलाएँ, बच्चे पैसेंजर की जगह पेशेंट बन जाएंगे। और भी शायद लोग परेशान हैं। भाई आपकी भी इंडिगो थी? हाँ, इंडिगो का था। मैं 2 दिन से परेशान हूँ पेशेंट लेकर। क्या हुआ था? पेशेंट कौन है? पेशेंट ये रहा। क्या हुआ भाई साहब आपको? पैरालिसिस है। 2 दिन से? 2 दिन से नहीं खा पी कर इधर रखा है हम लोग का। कहाँ जाना था? मैं तो पश्चिम बंगाल जाना था हमको। तो वहाँ ट्रीटमेंट वगैरह के लिए आए थे दिल्ली? हाँ, ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो सोचिए ट्रीटमेंट के लिए आए थे, हमने बुजुर्गों की हालत दिखाई, अब पैसेंजर्स को कैसे पेशेंट बना दिया गया है इंडिगो से, वो देख लीजिए। पैरालिसिस क्या है? होटल देने की कह रहा है कि होटल देगा, होटल देने की बात कर बोल कर बाहर निकाल दिया हम लोगों का। बाहर बैठा हूँ कल से। अच्छा, अंदर से बाहर निकाल? हाँ, बाहर निकाल दिया। कल से बैठा हूँ बाहर। कल से बाहर बैठे पेशेंट? बाहर बैठे हूँ पेशेंट लेकर। मैं परेशान हूँ, बोलता हूँ कोई अलाउड नहीं कर रहा है हम लोग का बात का। तो 2 दिन से बाहर बैठे हैं, रिपोर्ट्स यहाँ पे रखी हुई है, रिपोर्ट्स यहाँ पर देखिए और इन्हें क्या समझ में आएगा कि पायलट्स की भर्ती आपने क्यों नहीं की, क्यों आपका स्टाफ में कमी थी। और ये तो कहता है कि वो मैं अंदर जाके बोलता हूँ तो कहे कि मुझे मालूम नहीं है, उससे पूछो, उसके पास जाऊँ तो आपका भी इंडिगो का फ्लाइट था? इंडिका फ्लाइट। आपकी एज क्या, नाम क्या हुआ, कहाँ जा रहे थे आप? हम तो चेन्नई जाना है। व्हाट्स योर एज? 72। 72। आप भी कब से परेशान हैं यहाँ पे? अब आज सुबह से फ्लाइट कैंसिल। एंट्री भी नहीं दे रहे हैं? एंट्री नहीं दे रहे। तो सोचिए चेन्नई की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, कोलकाता की बात करें, तो देखिए कितनी सारी फ़्लाइट्स के यहाँ पर आपको टिकट्स नज़र आ रहे हैं, बोर्डिंग पास नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं वो तमाम दस्तावेज़ कि कैसे पेशेंट आए थे लेकिन पैसेंजर ही पेशेंट बन जाए। कुछ लोगों से और भी बात करते हैं। सर आपका भी इंडिगो का फ़्लाइट है क्या? इंडिगो
आप कहाँ जाने वाले थे? मैं पुणे जाने वाला था। मैं कल से कल से यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ बैठे हुए दो अंदर भी नहीं बैठने दे रहे? नहीं, अंदर भी नहीं बैठने दे रहे क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हो रही है। तो अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी बोल रहे हैं कि वो दिखा नहीं रहा है, तो फ्लाइट कैंसिल है, तो क्या करेंगे? तो मैम कब तक ऐसे वेट करता रहेगा? रिफंड आया, कुछ होटल बुकिंग इंडिगो ने करवाया? अभी हम अभी कर रहे हैं होटल बुकिंग, अभी आज तो करनी पड़ेगी नहीं, इंडिगो नहीं कर रहा है। अच्छा, इंडिगो नहीं कर रहा? इंडिगो कुछ नहीं कर रहा है, ये सब हमारा पैसा जा रहा है। क्योंकि ट्रेन बुकिंग भी नहीं हो रही है, फ्लाइट बुकिंग नहीं हो रही है, वहाँ ऑफिस में मीटिंग है, सब शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया हमारा। सोचिए कि शेड्यूल्स किस तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। पीछे भी देखिए कि पीछे भी इसी तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं और इंडियंस, इंटरनेशनल पैसेंजर्स सभी लोग इसी तरीके से परेशान नज़र आ रहे हैं कि इंडिगो की फ़्लाइट है लेकिन लगता है कि यहीं बाहर से ही काम करना पड़ रहा है बहुत से लोगों को। सर, आपकी भी इंडिगो की फ़्लाइट थी क्या? तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से जो परेशानी है। आपकी इंडिगो की फ़्लाइट थी? तो कब से आप बाहर वेट कर रहे हैं? सुबह 7 बजे से। तो क्या रीशेड्यूल हुई है, डिले हुई है, कैंसिल हो गई? सुबह 9 बजे की थी, वो कैंसिल हो गई, कैंसिल कर दी उन्होंने। और रीशेड्यूल कुछ बता शेड्यूल की है रात को 10 बजे की, और कोई अकोमोडेशन नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं फूड नहीं, कोई लॉजिंग नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं 3 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम कैनेडा टू पेरिस टू दिल्ली। आई हैड टू चेंज टर्मिनल। मैं यहाँ आया, फॉर्चुनेटली लगेज है मेरे पास। सो बहुत सारे पैसेंजर्स के पास लगेज भी नहीं है। सुबह से जितने को मिला हूँ लगेज नहीं है उन्होंने। तो सोचिए, लैपटॉप पर लोग बेचारे यहाँ काम करने। आपका भी इंडिगो है? आप कब से परेशान हैं, कब से वेट कर रहे हैं? नियर बाय 4 AM 4 AM इन द मॉर्निंग। यस। आपको कहाँ जाना था? मेरे को बैंगलोर जाना था। तो बेंगलोर जाना था। आईटी प्रोफेशनल होंगे तो देखिए लैपटॉप पर काम कर रहे हैं लोग, बाहर यहाँ पर सो रहे हैं पैसेंजर। सोचिए कि हालात कैसे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन पर हैं और कोई माघ मेला चल रहा है, कोई कुंभ मेला चल रहा है। तो देखिए कितने लोग हैं जो यहाँ इसी तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं। मैम, आपका भी इंडिगो था क्या? जी। तो आप कहाँ जाने वाले थे जो कैंसिल? जबलपुर जाने वाले थे। तो देखिए कि ऐसे पैसेंजर्स की संख्या अनगिनत हैं जिनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई है, जो इंतज़ार कर रहे हैं, लैपटॉप खोल के काम कर रहे हैं। 91 साल के बुज़ुर्ग हैं, अपनी ऐसे हैं जिन्हें पैरालिसिस हो चुका है, पैसेंजर्स हैं और इनका इंतज़ार है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये इस वक्त है दिल्ली हवाई अड्डे के हालात और कमोबेश देश के तमाम हवाई अड्डे के हालात ऐसे ही हैं जहां 60% जो पैसेंजर्स हैं पूरे भारत के डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के, वो इंडिगो से आते हैं। और इंडिगो के हालात आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एयरपोर्ट ऐसा लग रहा है कि किसी कुंभ या माघ मेले का रेलवे स्टेशन या बस अड्डा हो। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।